अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th कंप्यूटर के लास्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इसके शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम मूव करेंगे, अपने कुछ MCQs रहते हैं कुछ चैप्टर्स के, उनको कवर करेंगे। और फिर कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया था कि वो लॉन्ग क्वेश्चन कह रहे थे कि हम सोल्व करें, तो इंशाल्लाह फिर लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि फेडरल बोर्ड के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं, तो हम उनको कवर लाजमी करेंगे। मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जी चैप्टर 8 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज का। एक्सप्लेन हाउ अ मिक्स्ड मेथड अप्रोच कंबाइंस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। आपने एक्सप्लेन करना है कि मिक्स मेथड अप्रोच कंबाइन कैसे करता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च को। अब मिक्स मेथड अप्रोच मीन यूजिंग बोथ नंबर्स। मिक्स मेथड अप्रोच का मतलब ये है कि आप दोनों नंबर्स को यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा एंड वर्ड्स और ओपिनियंस। क्वांटिटेटिव डाटा जो होता है वो वर्ड्स में होता है, ठीक है, और ओपिनियंस भी होता है, जबकि क्वालिटेटिव डाटा इन वन स्टडी, ठीक है। अच्छा नहीं, क्वांटिटेटिव जो होता है, क्वांटिटी जो होती है वो नंबर्स में होती है, और जो आपका क्वालिटेटिव डाटा होता है वो वर्ड्स और ओपिनियंस पर मुश्तमिल होता है इन वन स्टडी, एक स्टडी में। इट हेल्प रिसर्चर्स टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक बेटर बाय कंबाइनिंग फैक्ट्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ये मददगार साबित होते हैं कि आप अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशन से। फॉर एग्जांपल, नंबर शोज़ रिज़ल्ट, नंबर रिज़ल्ट्स को शो करते हैं, एंड वर्ड्स एक्सप्लेन वाई दोज रिज़ल्ट्स हैपन, और वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे और क्यों हैपन हुआ, यानी ये किस वजह से हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लिस्ट टू पोटेंशियल BSs इन क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड ब्रीफली डिस्क्राइब दियर इम्पैक्ट। आपने दो पोटेंशियल BSs इन क्वांटिटेटिव रिसर्च बताने हैं और इसके इम्पैक्ट आपने क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। नंबर 1 है सैम्पलिंग BS। सैम्पलिंग BS किस वजह से होता है जी? सैम्पलिंग BS हैपन व्हेन द ग्रुप चूजन फॉर अ स्टडी डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। सैम्पलिंग BS होता है जी जब आप ग्रुप चूज़ करते हैं स्टडी के लिए, डज नॉट ट्रूली, जो मुकम्मल तौर पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता होल पॉपुलेशन को। फॉर एग्जांपल, आस्किंग ओनली इंटरनेट यूज़र्स अबाउट इंटरनेट एक्सेस इज़ अनफेयर इफ़ मैनी पीपल डोंट यूज़ द इंटरनेट। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं इंटरनेट यूज़र्स को कि इंटरनेट का एक्सेस जो है वो अनफेयर है, जबकि मैनी पीपल डजेंट यूज़ इंटरनेट, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं करते। फिर दूसरा है कन्फर्मेशन BS। हैपन्स व्हेन अ रिसर्चर फोकस ओनली ऑन रिजल्ट्स दैट सपोर्ट। कन्फर्मेशन BS क्या होती है कि जो आपके रिसर्चर हैं वो सिर्फ फोकस करते हैं रिजल्ट्स पर जो उनको सपोर्ट कर रहा होता है, व्हेन दे ऑलरेडी बिलीव एंड इग्नोर्स द अदर फैक्ट, जिस पर वो बिलीव कर रहे होते हैं और बाकी तमाम फैक्ट्स को क्या कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। दिस कैन लीड रॉन्ग और अनफेयर कंक्लूजन, तो इससे रॉन्ग और अनफेयर कंक्लूजन क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो ये आपके दो पोटेंशियल BS से, एक सैम्पलिंग BS और दूसरा कन्फर्मेशन BS। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइडेंटिफाई द मेन डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज एंड क्वेश्चंस इन क्वेश्चनरीज। आपने डिफरेंस बताना है ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस के बारे में इन आ क्वेश्चनरीज के अंदर। ओपन एंडेड क्वेश्चंस लेट पीपल आंसर इन देयर ओन वर्ड। जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें पीपल को आंसर अपने वर्ड्स में देना होता है। दिस आंसर गिव डिटेल्ड एंड पर्सनल ओपिनियन, और ये आंसर आपको डिटेल बताते हैं और पर्सनल ओपिनियन बताते हैं। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रोडक्ट। आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कैसे फील कर रहे हैं उसके बारे में आप अपना ओपिनियन देते हैं, तो ये आपका क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। जबकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन गिव फिक्स चॉइस टू पिक फ्रॉम लाइक यस और नो। क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अंदर आपके पास फिक्स चॉइस है, आपने येस और नो में अपना आंसर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, अपना ओपिनियन रिप्रेजेंट करना है, और इसमें मल्टीपल्स ऑप्शन होते हैं। दीज आंसर आर इजी टू काउंट एंड स्टडी। ये आंसर आसानी से काउंट और स्टडी किए जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, डू यू लाइक दिस प्रोडक्ट, येस और नो। आप इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, हाँ या ना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिस्क्राइब वन एडवांटेजेस एंड वन डिसएडवांटेजेस ऑफ रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेड
क्वेश्चनरीज, आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरीज के बारे में। तो एडवांटेजेस इसके क्या हैं? द रिसर्चर कैन एक्सप्लेन द क्वेश्चंस एंड हेल्प द पर्सन अंडरस्टैंड। इसमें रिसर्चर एक्सप्लेन करता है क्वेश्चन को एंड हेल्प द पर्सन अंडरस्टैंड, और लोगों को मदद साबित होती है, मददगार होता है लोगों के लिए कि वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। विच गिव क्लियर एंड मोर कंप्लीट आंसर, इसमें आपको क्लियर और कंप्लीट आंसर मिलता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसका जी? द पर्सन आंसरिंग माइट बी इन्फ्लुएंस्ड The person answering might be influenced by the researcher behavior, and this method take more time and money than filling on the form alone. Disadvantages है जी इसका कि person answering might be influenced by the researcher behavior, ये इसका जो आंसर होता है वो रिसर्चर बिहेवियर पर होता है। एंड दिस मेथड टेक मोर टाइम, इससे ज़्यादा टाइम लगता है। एंड मनी द फिलिंग द फॉर्म अलोन, ठीक है, इसको फिलिंग करने के लिए अलोन। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपका, एक्सप्लेन वाई अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग आर इम्पोर्टेंट इन द प्रोडक्ट वैलिडेशन प्रोसेस। जो आपका अल्फ़ा और बीटा टेस्टिंग है वो क्यों इम्पोर्टेंट है इन प्रोडक्ट वैलिडेशन प्रोसेस के अंदर। अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग आर इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू चेक इफ़ अ प्रोडक्ट वर्क वेल बिफोर इट इज़ लॉन्च। अल्फ़ा और बीटा टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चेक करता है कि प्रोडक्ट आपकी वर्क कर रही है या नहीं लॉन्च करने से पहले। अल्फ़ा टेस्टिंग इज़ डन इनसाइड द कंपनी बाय डेवलपर और टेस्टर्स। जो अल्फ़ा टेस्टिंग होती है वो कंपनी के अंदर की जाती है, कंपनी के लोग चेक करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट ठीक है या नहीं। इट हेल्प फाइंड एंड फिक्स बिग प्रॉब्लम ईजीली, इसमें आप आसानी से बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जबकि बीटा टेस्टिंग इज़ डन बाय रियल यूज़र आउटसाइड द कंपनी। जबकि बीटा टेस्टिंग जो होती है वो आउटसाइड द कंपनी होती है। इट गिव्स फीडबैक ऑन हाउ द प्रोडक्ट वर्क इन रियल लाइफ एंड पीपल लाइक इट, ठीक है। ये फीडबैक होती है लोगों को जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसी है इन रियल लाइफ में और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। सो चेंज कैन बी मेड बिफोर द फाइनल लॉन्च, तो आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं फाइनल लॉन्चिंग से पहले। हाउ कैन कस्टमर वैलिडेशन इंटरव्यूज़ कंट्रीब्यूट टू मार्केट वैलिडेशन। कस्टमर्स वैलिडेशन इंटरव्यू कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं मार्केट वैलिडेशन को। कस्टमर वैलिडेशन इंटरव्यूज़ आर इम्पोर्टेंट टू चेक इफ़ पीपल रियली वांट द प्रोडक्ट। कस्टमर वैलिडेशन इंटरव्यूज़ इसलिए ज़रूरी हैं कि इससे आप चेक कर सकते हैं कि क्या कस्टमर्स या लोग इसको रियल में वांट करते हैं इस प्रोडक्ट को या नहीं। इन दीज इंटरव्यूज़ बिजनेस टॉक टू पॉसिबल कस्टमर्स to learn what they need, what problems they have and if they are ready to use or buy the product, ठीक है। इसमें जो इस इंटरव्यूज़ के अंदर बिजनेसेस टॉक करते हैं पॉसिबल कस्टमर्स से कि वो लर्न कर सकें कि उनकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जान सकें और रेडी हों के और वो चेक कर सकें कि कितने लोग रेडी हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए। दिस हेल्प द कंपनी मेक द प्रोडक्ट बेटर एंड प्लान हाउ टू सेल। इससे कंपनी को मदद मिलती है कि वो कैसे अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं बिफोर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, ज़्यादा पैसा खर्च किए बगैर। जैसे कोई कंपनी है, इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक कंपनी है, उसने कार डिज़ाइन की है, ठीक है, और कार डिज़ाइन करने के बाद वो कार लॉन्च करने से पहले उस कार को किसी अच्छी सी मार्केट में लेकर आती है और लोगों को वो इनवाइट करती है कि लोग आकर उस कार को चेक करें। अगर उस कार के अंदर कोई भी मसला है तो वो उसको डिस्कस करें ताकि फिर कंपनी उसको क्या करे, रिमूव करे और फिर अपनी कार को लॉन्च करे। और इसके लिए बुकिंग भी ऑनलाइन या बुकिंग भी उसी टाइम पहले से होना शुरू हो जाती है उस कार के लिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट रोल डू कस्टमर प्रोफाइल्स प्ले इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। क्या रोल प्ले करता है कस्टमर प्रोफाइल्स इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर कस्टमर प्रोफाइल्स और बायर पर्सन प्ले अ सेंट्रल रोल इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी बाय प्रोवाइड डिटेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल कस्टमर। कस्टमर की जो प्रोफाइल होती है या बायर की जो बायर पर्सन होते हैं एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर बाय प्रोवाइडिंग डिटेल रिप्रेजेंटेशन के लिए आइडियल कस्टमर्स के लिए। दे हेल्प मार्केट अंडरस्टैंड टारगेट ऑडियंस। ये मददगार साबित होती है अंडरस्टैंड करने के लिए टारगेट ऑडियंस को।
फिर डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर्स, मोटिवेशंस एंड प्रेफरेंसेस अनेबलिंग द क्रिएशन ऑफ highly target and personalized marketing message campaigns and product offering that resonate effectively by specific customer segment। यानी आपने मोटिवेट करना है, बिहेवियर देखना है लोगों का, क्रिएशन देखनी है, हाईलाइट टारगेट लोगों को देखना है, उनकी मैसेजेस को देखना है, उनके कंपेन्स देखने हैं। तो ये सारा ये प्रोफाइल आपके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैं आपको आसान से लफ्ज़ों में समझाता हूँ। आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रोफाइल प्ले क्या करती है, जैसे आप का दराज पर कभी आपने चेक किया हो तो आप वहाँ से कोई चीज़ ख़रीदते हैं, ठीक है। तो वहाँ आप क्या करते हैं, अगर आप अच्छी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, मैं भी पर्सनली इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ कि मैं कमेंट सेक्शन चेक करता हूँ कि जिन लोगों ने इनकी प्रोडक्ट ख़रीदी हुई है वो अपना इजहार राय कैसे कर रहे हैं इनकी प्रोडक्ट के बारे में, कि इनकी प्रोडक्ट अच्छी है, इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो वहाँ से आप गैस कर सकते हैं आसानी से कि ये प्रोडक्ट कैसी है। तो ये जो व्यू होता है, ठीक है, प्रोफाइल प्ले कर रही होती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फिर डिस्कस हाउ कस्टमर, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस हाउ कस्टमर प्रोफाइलिंग कैन रिड्यूस कस्टमर चर्न। ठीक है, तो आपने डिस्कस करना है कि कस्टमर की प्रोफाइलिंग कैसे रिड्यूस करती है कस्टमर चर्न को। ठीक है, तो कस्टमर प्रोफाइलिंग हेल्प रिड्यूस द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु स्टॉप यूजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज कॉल्ड चर्न। कस्टमर प्रोफाइलिंग आपको हेल्प करती है रिड्यूस करने के लिए द नंबर ऑफ कस्टमर्स, उन नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को जो हु स्टॉप यूजिंग अ प्रोडक्ट, जो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं, और सर्विसेज और सर्विस का कार्ड चर्न, जिसको आप चर्न कहते हैं। बाय स्टडिंग कस्टमर प्रोफाइल, आप कस्टमर्स की प्रोफाइल देखेंगे। बिजनेसेस कैन फाइंड आउट विच कस्टमर माइट लीव एंड वाई। फिर आप चेक करेंगे कि कौन सा कस्टमर क्यों और किस वजह से लीव कर चुका है। दे कैन देन टेक स्टेप्स लाइक गिविंग स्पेशल ऑफर्स, फिर आप उसको स्पेशल ऑफर्स देते हैं, बेटर सपोर्ट देते हैं, और फिक्सिंग प्रॉब्लम टू कीप दोज कस्टमर्स, और उन कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं हैप्पी, एंड स्टॉप देम फ्रॉम लीविंग, और उसको रोकते हैं लीव करने से। अच्छा, इसका जो सादा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, दराज से ही। आप कभी दराज पर कोई चीज़ ख़रीदने जाएं तो वहाँ पर आप उस चीज़ को, प्रोडक्ट की कीमत देखते हैं, प्रोवाइड की, यानी आपने किसी शॉप को विज़िट किया, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, और विज़िट करने के बाद आप किसी प्रोडक्ट को टच करते हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में उसकी डिटेल पूरी चेक करते हैं, और फिर उसके बाद उस डिटेल को नहीं ख़रीदते, उस प्रोफाइल को या उस प्रोडक्ट को नहीं ख़रीदते, ठीक है। तो फिर आप चेक करेंगे कि आपने उस ऐप को क्लोज़ भी कर दिया, तो फिर भी आपको वहाँ से क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगा उस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट जी, इस पर ये ऑफ़र लग चुकी है, इसके साथ ये चीज़ फ्री मिल रही है, या इसकी प्राइस क्या हो गया, रिड्यूस हो गई है, ठीक है, या इतने लोगों ने इसको परचेज़ कर लिया, या लिमिटेड स्टॉक रह गया। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि आप क्या कर सकें, उस चीज़ को ख़रीदें और आप उसको लीव ना करें। तो ये थे आपके 8 क्वेश्चन, ठीक है जी, लास्ट चैप्टर 8 के, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।